पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ हाँ, अभी सीन निकालते हैं भाई, वीडियो बना रहे। हाँ अभी, हाँ चल, हाँ हाँ अभी ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा है, ये है जो है पाना, अब पता नहीं कहाँ से आया है, तो मेरे मोबाइल में था, आया था। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, अद्वैत और द्वैत। क्या है, अद्वैत और द्वैत ही नहीं, वेदांत के 7 मत है। अब पता देखते हैं अभी 7 मत क्या है। क्या आप जानते हैं वेदांत सिर्फ अद्वैत और द्वैत नहीं है? हाँ, ये तो बराबर है ना, द्वैत तो है ही नहीं ना, द्वैत भी नहीं अद्वैत भी नहीं। जैसे पराविद्या अपराविद्या ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देह बुद्धि जो है ना, शरीर की जो देह बुद्धि, आत्मबुद्धि नहीं होती है। आत्मबुद्धि होगा तब जाके मुक्त होगा। क्योंकि पराविद्या ना अपराविद्या, विद्या दोनों में नहीं है, पराविद्या भी नहीं अपरा भी नहीं, दोनों नहीं है। अभी इसमें 7 महान दार्शनिक मतों से विभाजित किया है। अभी विभाजित इन्होंने किया है। वास्तव में वेदांत के 7 प्रमुख 7 मत है, और हर मत के पीछे एक महान आचार्य है। हाँ, ये भी बात मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। कौन सा मत आपके सबसे करीब है? अभी वो तो हमारा भी मत है ना, हम कैसे मान ले? अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? इनके अनुसार जीव और ब्रह्म अनंत एक ही है। मतलब इसका अर्थ ये होता है, जैसे स्वयं शिव है, हम तो मुक्त है, स्वयं शिव होने से सब जितने जगत में जिसको देखता है वो अनंत शिव हो जाता है। अनंत आत्मा, एक आत्मा का बोध एक को ही होगा, सबको नहीं होगा। एकात्मा का बोध होने से स्वयं को शिव मानने वाला और सबको शिव माना जाता है। सबके अंदर शिव है, क्योंकि शिव बगैर तो आत्मा रहेगा नहीं। बराबर, आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं पाता। इसके लिए वो ये है, उसका रटना पड़ता, झटना पड़ता, मनन करना पड़ता, ध्यान धारणा समाधि ये सब करना पड़ता, बहुत तपना पड़ता है। हाँ, जैसे भट्टे में लोहा गर्म करके उसका औजार बनाया जाता है, वैसा तपना पड़ता है। सोने को भी तपना पड़ता है जब उसका श्रृंगार बनता है, वो श्रृंगार चाहिए ऐसा। इसलिए ये क्या लिखा है भाई, ये पहला नंबर 1 है अद्वैत वेदांत। अद्वैत है ना, द्वैत थोड़ी है, द्वैत भी नहीं ना, अद्वैत भी नहीं, पराविद्या भी नहीं अपरा भी नहीं। आत्मविद्या, आत्मविद्या जो है वो है, जो नहीं है नहीं है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म, जीव जो है ये मृत्यु शरीर जो जीवित है, तो किसके आधार पे जीवित है? वो आत्मा के आधार पे। तो आत्मा क्या है? आत्मा जो है ना वो शिव ही है, बराबर। और ब्रह्म अनंत है। हाँ, तो वैसे ही, वही तो कहा। अभी दूसरा नंबर का है विशिष्टाद्वैत। वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत। वेदांत तो बहुत है, वेद भी बहुत है। जैसे द्वैत अद्वैत वेद वेदांत अनक है ना, अनक वचनों में चला जाता है वेदांत। अभी से रामानुजाचार्य जीव और जगत ब्रह्म के वास्तविक अंग है। जीव और जगत ब्रह्म के वास्तविक अंग है। हाँ, ये तो बराबर है। जो शिव ने जो कैसा बनी, पृथ्वी कैसी बनी, ओंकार मकार उकार ये 3 है। और ओंकार से जो बना सृष्टि बनी है, सृष्टि जो पृथ्वी बनी है। फिर मकार से क्या बना है? प्रकृति। और प्रकृति से क्या बना? जन्म मृत्यु और आत्मा। आत्मा जो है वो शिव है, वो उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। ये मृत्यु शरीर है ना, वो उसी की, माया भी उसी की है। जैसा मय शब्द का उपयोग होता है, वो माया उसी की है, हमारा उसमें कुछ नहीं। बार बार परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन नहीं होगा तो ये शरीर जीवित नहीं रहेगा, तो शिव भी नहीं रहेगा, ऐसा है वो। मैं किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ। क्यों? कि सब में शिव है ना, शिव मेरे में है, इसलिए सब में है। एकत्व का बोध किसी एक को होता है, वो शिव ही चुनता है। जैसे बगीचे में फूल लगा हो, वो शिव ही चुन लेता है उसको, वो उसी को मुक्त होता है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भावना नहीं है, आप जान लेना। अभी क्या विशिष्ट द्वैत वेदांत रामानुजाचार्य जीव और जगत ब्रह्म के वास्तविक अंग है, बराबर। द्वैत वो क्या है? वो बिना शरीर का है। जगत ब्रह्म के वास्तविक अंग है। नहीं, वो अंग नहीं है, अंग नहीं है।
तीसरा लिखा है द्वैत वेदांत। अभी द्वैत वेदांत क्या है? क्या है? मध्वाचार्य जीव और जगत और ईश्वर सदा सर्वदा अलग है। हाँ वो तो है। जीव जीव है ना, कि जो मृत्यु शरीर है वो जीव, जो अंदर जीवित है। जीवित क्यों है? पंच महाभूत हुए अंदर भीतर, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, पानी है, सब अंदर है। जो बाहर जो प्रकृति से जो सृष्टि ओंकार से जो बनी है सृष्टि, उसके ऊपर भी पंच महाभूत है, अंदर भी है। तो वो सांस लेता है, क्योंकि जो शिव है उसको सांस से परे है, शब्द से परे है, रूप से परे है। किसी उसका स्वरूप ऐसा है, ना आता है ना जाता है, वो पहले से था। आत्मा तो पहले से था, पता नहीं कितने जन्म हुए हो गए किसके, किसको कुछ नहीं पता। बराबर। अद्वैत वेदांत मध्वाचार्य और जगत और ईश्वर सदा सर्वदा अलग है। अलग नहीं है वो ये शरीर है ना, शरीर संघात है। शरीर बोल के छोड़ के चले जाए, लेकिन आत्मा रहता ही है। अजन्मा है ना, उसको आना नहीं पड़ता, दूसरा वस्त्र धारण करके आ जाता। बराबर। और चौथा लिखा है द्वैत वेदांत। द्वैताद्वैत निम्बाकारचार्य जीव और ईश्वर भिन्न है। ईश्वर हाँ बराबर है। जीव जो एक होता है, ईश्वर उसको भिन्न आएंगे, जो मुक्त हो जाएंगे, अंदर शिव है तो अनेक जीव जो दिखेंगे उसमें भी शिव आता है, सब में है, भिन्न है ना। वो नहीं जान पाते हम मुक्त होने बगैर। वो तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गृहवेद, ये 4 वेद है, उसकी 6 भाषा है, निरुक्त, छंद, अपरा विद्या और कल्प, ये कहो 6 है वो, ये 6 भाषा उसकी है ना। ये इसके लिए वो भिन्न हो जाता है। अपरा विद्या में मुक्त तो कोई होगा नहीं, क्योंकि जनक राजा त्रेता युग में थे। अभी कलयुग में खाली 1 पीस मैं ही हूँ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है। कितना क्या एडवांस टेक्नोलॉजी में था ये आए, उससे भी आगे ऐसा होना चाहिए, वो होता है ज्ञान। हाँ, उसको भी पीछे छोड़ जाए। IIT का अभ्यास उसमें लिखा है, उसमें सारे अर्थ भी है, बहुत है। IIT IIM अभी लिखना चालू है, अभी लिखेंगे। वो तो मैं मुक्त हूँ ना। हाँ बराबर। अभी चौथा क्या लिखता है? हाँ वो तो हो गया चौथा। अभी ये 5 नंबर का है। ये क्या है? शुद्ध द्वैत। अभी शुद्ध द्वैत आया भाई। शुद्ध द्वैत वेदांत वल्लभाचार्य संपूर्ण जगत का ब्रह्म का ही वास्तविक स्वरूप है। स्वरूप तो उसका ही है ना, अपन खाली रूप देखते हैं। ये क्या है? संपूर्ण जगत, आखे जगत का संपूर्ण ब्रह्म एक ही वास्तविक स्वरूप है। स्वरूप तो उसका एक ही होता है, लेकिन रूप जो दिखते हैं ना, अनेकों रूप दिखते हैं। अनेकों रूप क्यों दिखते हैं? जैसे पेड़ एक है, उसमें पत्ते कितने लगे होते हैं, फल कितने लगे, अलग अलग दिखते हैं ना। अलग अलग नहीं देख पाएगा, एक फल को देखेगा बाकी छोड़ देगा, ऐसा है। ऐसा एक को एक ही दिखेगा। जैसा एक को एक साबित करता है, वैसा सबके हो जाते हैं कि सब में है, लेकिन खुद को पता नहीं होता कि मेरे में है, शिव है कि नहीं है। ये तो खुद को साबित करना पड़ेगा ना, वो खुद का अभ्यास खुद को करना पड़ेगा ना। हम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हाँ मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या वैभव है, ये सब मुझे जानना चाहिए। मुझसे कोई जानने वाला थोड़ी बता देगा तू ऐसा है वैसा, वो नहीं, दूसरे को जानने का नहीं। अभी इसमें 6 नंबर का है, देखते हैं अभी क्या है। क्या है? अचिंत भेदाभेद वेदांत। अचिंत म्हणजे चिंता रहित। क्या लिखा है? अचिंत म्हणजे चिंता रहित चैतन्य महाप्रभु। क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मतलब जिसको भी जो आता है चैतन्य होता है। बराबर। उसे बुद्धि पूरी अभी बुद्धि अभी नहीं समझा सकती। हाँ, इसमें नहीं समझा सकते, इसमें नहीं समझते तो हम क्या करें? इसमें हमारा कोई दोष नहीं ना भाई। ग्रंथ देखो, ग्रंथ 6 संस्कृत गंगा है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैदिक दर्शन, चारवाक दर्शन और सांख्य दर्शन, ये 6 दर्शन है। फिर जैन दर्शन आता है 7वां। 8वां नंबर बौद्धिक दर्शन, बौद्धिक दर्शन, बुद्ध दर्शन। ऐसे 6 क्या 8 आ जाते। अब इसको कोई पढ़ता नहीं, ध्यान लगाता नहीं। आज का टाइम में क्या है, काम में ऐसे लगे रहते कि बस खाया पिया, गलास तोड़ा, बाराना, बस हो गया, बस जो हो गया वो कोई सुनता नहीं। और आजकल ऐसे ही सुनते हैं ना। फिर कोई प्रवचन सुनाने जाता है, सुनाते हैं साधु संत, तो क्या देखता है? उसकी कुर्सी देखेगा,
कुर्सी देखेगा, उसका मंडप देखेगा, उसके डिजाइन देखेगा, उसके पंखे देखेगा, फिर वो उसके गिरदी कितनी जमी है, कितने लोग जमे हैं वो देखेगा। बस सुनेगा नहीं, फिर सुनता क्यों नहीं है, सुनेगा लेकिन वैसे कुछ सुनने को नहीं। ये सब भारी भारी संस्कृत गंगा, गौड़पाद भाष्य, ये सब पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शिव सूत्र, शिव पुराण, विष्णु पुराण, शिव चरित्र, ये सब पढ़ना चाहिए आदमी ने, लेकिन कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं। मैं तो प्रयागराज से जुड़ा हूँ, सर्वज्ञ भूषण अरुण पांडे और वो क्या नाम उसका, चंद्र इंटरजी चैनल है, वो भी गुरु जी मेरे, हाँ मेरे गुरु वो भी है। अभी उम्र भले उनकी कम हो, मेरी भले ज़्यादा हो, लेकिन आदर तो उनका ही होगा ना। जो अरुण पांडे जी है, सर्वज्ञ भूषण है, तुम्हारा बजरंगी सर है, वहाँ से तो मेरा पढ़ता हूँ। हाँ मेरे आदरणीय है भाई, उसका आदर सत्कार करना, मेरा सम्मान करना, उनके लिए मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। हाँ ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये दार्शनिक, अभी इसमें क्या आता है मालूम, आँखों से क्यों देखता है, किसी से देखता है, ऐसा सवाल है। कौन सा, IIT का? हाँ फिर क्या क्या करोगे भाई, चलता किससे है, अपन चल रहे हैं, चलता किससे है? कान से सुनता है तो सुनता किससे है, अरे क्या सुनता है, ये पहला सवाल है, वो शास्त्र में जोड़ दिया मैं। हाँ ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सूरत से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अभिमन्यु गुजरे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए खूब, कोई दुख नहीं।